राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो भी सभी को ये तो पता है कि भी आज के टाइम में जहाँ भी देखते हो आपको लड्डू गोपाल मिलता है, आपको श्याम का नाम मिलता है। और ये नाम आपको कोई झूठा नाम नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको पाखंड बोलते हैं, लेकिन पाखंड सिर्फ वही बोलते हैं जो इसकी महिमा नहीं जानते, जो श्याम की महिमा नहीं जानते। जो इंसान श्याम की महिमा जान जाता है, जो राधे नाम की महिमा जान जाता है, वो इसको पाखंड नहीं बोलेंगे। उनके लिए यही नाम सब कुछ बन जाता है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिस परिवार को लड्डू गोपाल ने बहुत सहारा दिया है। आज कुछ परिवार ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल के सहारे ही अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये ऐसी एक कहानी है दिल्ली के बुराड़ी गांव की। दिल्ली के बुराड़ी गांव में एक पूनम शर्मा रहती थी, जिसकी शादी को 11-12 साल हो चुके थे, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। उसकी गोद अभी तक सोनी थी। तो तब उसने ऐसा, मतलब बहुत सारे, सभी को पता है, देखो जिसके बच्चा नहीं होता, लेट होते हैं, तो वो बहुत कहीं कहीं भाई जो भगत हैं या फिर कहीं कुछ बताते हैं, उनके चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि एक बच्चे की चाह ना नारी से कुछ भी करवा सकती है। तो ऐसा ही वो बहुत सारे डॉक्टर के पास, बहुत सारे भगत के पास, बहुत सारे उन्होंने दवाई खा चुकी थी, लेकिन वो दवाई खाकर तंग आ चुके थे। उन्होंने कुछ भी, मतलब ये नहीं हो रहा था कि भाई उसको, एक बच्चे की जो आस थी ना वो उसकी पूरी नहीं हो रही थी। तो उसने लास्ट में सोचा कि भाई मैं क्यों ना बांके बिहारी के मंदिर वृंदावन जाऊं। लेकिन उसके पति ने ये बोला कि भाई आप इतनी दवाई खा चुके हो, इतनी जगह आप जा चुके हो, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम इसको भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। जब अगर भगवान ने हमारी झोली भरनी होगी तो वो हमें बच्चा दे देंगे। लेकिन पूनम शर्मा है जो, उसका मन ये मान रहा था कि अगर वो बांके बिहारी के मंदिर जाएगी, अगर वो वहां पर गोपाल से, लड्डू गोपाल से, श्याम से वो कुछ भी मांगेगी तो उसकी गोद मतलब बाबा जरूर भरेंगे। तो ऐसा उसने अपने पति को ऐसा बोल के मना लिया कि भी हमें एक बार तो वहां भी जाना चाहिए। तो जैसे ही वो वहां पर गए हैं, वो वहां पर ट्रेन में गए हैं, तो वो बता रहे हैं कि जैसे वो स्टेशन पर जैसे वो उतरते हैं तो उसे कोई मिलता है और वो उससे बोलता है कि आपकी गोद भर चुकी है। क्योंकि उसकी गोद, आपको पता है कैसे भर चुकी है, कि उसने इतनी आस्था थी, उसके ये मन में था कि हम वहां जाएंगे तो हमारी जरूर सुनेगा। तो उसने जैसे ये बोला तो उनके मन में खुशी हुई। क्योंकि जब किसी को बच्चा नहीं होता है ना, और उसको कोई बोल देता है कि हाँ तुम्हारी गोद भरेगी, तो मतलब उसको एक बहुत खुशी होती है। ये वही माँ समझ सकती है जिसने इस चीज का वेट किया है। तो वो, उसके मन में खुशी हो गई और वो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मंदिर में चले गए। जब उन्होंने मंदिर पहुंचकर उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए, और उसको मतलब भी आंसू झलकते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी अपनी कोई एक उम्मीद से जाते हैं तो उसके आंसू झलक गए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलती है तो उसको ये हुआ कि भी, मतलब उसको कुछ ऐसा आभास हुआ कि किसी ने उसको, मतलब उसके कान में कुछ बोला है, मतलब उसको बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो वो घर पे आ गई। वो मतलब वहीं मंदिर से जब बाहर आए तो वे घर पर चलने के लिए भैया हो गए थे कि भी चलो अब दर्शन हो गए, हमें घर पर चलना है। लेकिन उसने बोला कि भाई मेरा मन हो रहा है कि मैं भी लड्डू गोपाल को घर लेके जाऊं, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी औरतें हैं, भाई बहन, मतलब बहुत सारे जो लड्डू गोपाल को लिए हुए थे। तो उसका मन बहुत हुआ कि मैं भी लड्डू गोपाल को लेके जाऊं। लेकिन उसके हस्बैंड ने मना किया कि भी नहीं, हम नहीं लेके जा रहे, और तुम चलो घर, अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। तो उसने वहां से लड्डू गोपाल अपने पति को मना कर ले लिया और वो घर आ गए। घर आने के बाद उसने अपने लड्डू गोपाल की जो भी पूजा विधि होती है उसने वो सारी की। तो उसको फिर आने के बाद, कुछ साल के बाद, लड्डू गोपाल उसके घर, कुछ साल आने के बाद उसके घर में एक खुशी आई और वो बहुत सारे खुश थे। फिर एक लड्डू गोपाल से उसके घर में 2 बच्चे हो गए। पहले एक बच्चा हुआ जो लड्डू गोपाल था, और फिर 2 बच्चे हो गए। ऐसे ही उसके घर में एक और बच्चा हुआ। उसको एक बेटा, एक बेटी और एक लड्डू गोपाल। उसके पास अब 3 बच्चे थे जो बहुत अच्छे से खेलते थे, बच्चों के साथ वो खेलते थे। उसको ये आभास होता था कि लड्डू गोपाल हमारे घर में खेल रहा है। तो उसको बहुत बार ये जो आभास होता था कि जैसे वो उसको टोपी पहना रही है तो वो गिरा देता था, या कुछ मतलब जहाँ पर उसको बिठाती वहां से मतलब कुछ सरक जाते थे। मतलब कुछ उसको ये आभास हुआ कि भाई हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो कुछ हरकत कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, मतलब कुछ गिरा रहे हैं। उसको ये मतलब ये आभास हो गया था। तो उसने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई आप किसी से कैमरा लेके आओ और भाई हम देखेंगे कि भाई कुछ तो है जो भी रात को या फिर अकेले में लड्डू गोपाल करता है। तो उन्होंने रात के टाइम उस कमरे में CCTV कैमरा लगवा दिया जहाँ पर लड्डू गोपाल रहता था, जहाँ पर सुलाते थे। तो कुछ टाइम बाद वो क्या, CCTV कैमरे में कैद होता है कि थोड़ी सी हलचल होती है और हलचल होने के बाद कैमरा बंद हो जाता है।
तो तब उन्होंने उठ के देखा, कैमरा चेक किया, तो हलचल होने के तुरंत बाद कैमरा बंद हो जाता है। तब उसके पति ने उससे कहा कि हमने कैमरा नहीं लगाना चाहिए था, हमने ये बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि निधिवन में भी हम किसी को नहीं देख सकते। हम जो लड्डू गोपाल की हैं, बाकी बिहारी की जो अटकेलियां करता है, जो खेलता है ना, हम उसको नहीं देख सकते। हमारी आंखों में उतनी शक्ति नहीं है कि हम इसको खेलते हुए देख सकते हैं। और उसके घर में आज इतनी खुशियां हैं कि वो इतनी खुश है कि वो हर किसी को ये बात बता रही है कि लड्डू गोपाल आने के बाद हमारा जो जिंदगी है वो कैसे बदली है। और जो लड्डू गोपाल को रखता है अपने घर में, सेवा भाव से उसकी सेवा करता है, बच्चे के समान उसको रखता है, उसको ये जो उसका खेलता है ना, उसकी जो हरकत है वो हर चीज पता होती है। अब ये खुश है, अब ये नाराज है, अब ये उदास है, अब इसने मुंह फुलाया, मतलब लड्डू गोपाल के हम फेस को देखकर ना हर चीज ये समझ सकते हैं कि अब ये क्या कहना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको देखकर ही समझते हैं, जैसे मुंह बनाता है कि अभी नाराज है, इसको कुछ चाहिए, तो ऐसे ही लड्डू गोपाल भी हर मतलब सब कुछ समझा देता है कि भाई अब ये क्या मांग रहा है। हाँ, उसको समझने वाला होना चाहिए। और जो लड्डू गोपाल को रखता है, आज तक ऐसा कोई भी घर नहीं है कि जिस घर में पहले बच्चा नहीं होता और लड्डू गोपाल आने के बाद उसकी झोली खाली रह जाती है। लड्डू गोपाल आने के बाद सबकी गोद भरता है। एक लड्डू गोपाल वो सबको देता है। राधे राधे।